और अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। पश्चिमी एशिया में फिलहाल कुछ दिन तनाव कम था, खामोशी थी, सब अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन एक बार फिर से युद्ध की लपटें तेज हो रही हैं। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर भीषण हमला बोला है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बाद अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर स्थित मिसाइल लॉन्च पैड्स और ड्रोन सेंटर्स को तबाह कर दिया। ईरान ने इससे पहले हॉर्मुज में तैनात 3 अमेरिकी विध्वंसकों पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों से हमला करने की कोशिश की थी। दोनों देशों के बीच औपचारिक युद्ध विराम जारी है, लेकिन इस ताज़ा हमले ने तेल की वैश्विक सप्लाई और शांति की उम्मीदों को संकट में डाल दिया है। ईरान से अमेरिका की परमाणु डील या होगी भीषण जंग। ईरान पर बमबारी, ट्रंप की आखिरी चेतावनी। एक तरफ सीजफायर की बात है, दूसरी तरफ टैंकरों पर हमले और जवाबी चेतावनियां। यही है अमेरिका और ईरान में जंग का नया अध्याय। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीजफायर के बीच ये एक्शन किया। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को टारगेट किया। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी सेना ने जास्क के नजदीक ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, अगर तेहरान डील नहीं करता हम फिर हमला करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों में फायरिंग हुई। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। ईरान की कई छोटी नावों को डुबोने का दावा अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने कहा है परमाणु हथियार ईरान को रखने का अधिकार नहीं देंगे। They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. सीजफायर की बातों के बीच सीधे समुद्री क्षेत्र में हमले ने तनाव को भड़का दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान जारी कर स्थिति को और राजनीतिक रंग दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया था, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। अमेरिका और ईरान 30 दिन की लड़ाई रोकने पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत के दौरान हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा हो रहा है। अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरानी छोटी नावों को तबाह करने का दावा किया है। And they better sign their agreement fast. अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में मजबूत नाकेबंदी की है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत इस बात से समझिए, ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसे में किसी भी तरह का सैन्य टकराव वैश्विक बाजारों और तेल कीमतों को सीधे प्रभावित करता है। यह पूरा संकट लगातार जवाबी एक्शन के चक्र में फंस गया है। सीजफायर की घोषणा के बाद भी जमीन पर हालात अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर हैं। सीजफायर की धुंध के बीच सीधे समुद्री हमलों की तस्वीरें सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।